बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज के दौरान मैदान अरफात में लाखों हजाज कराम जमा थे कि अचानक ऐसा मौजज़ा देखने में आया कि पूरा आलम इस्लाम हैरान और परेशान रह गया। इस मौजज़े की तफसीलात आपको भी हैरत में मुब्तला कर देंगी। ये मौजज़ा कब और कैसे रोनमा हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अरफात एक कुशादा मैदान है जिसमें लाखों आदमी आसानी से जमा हो सकते हैं। ये मैदान मक्का मुकरमा से तकरीबन 15 मील के फासले पर वाक़िया है। इस जगह पर हाजियों का आना और ठहरना फ़र्ज है और अरफा में वकूफ़ करना यानी ठहरना हज के अरकान में से एक रुकन आज़म है। मैदान अरफात मक्का से मशरिक की जानिब तैफ की राह पर 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा वसी और अरीज़ मैदान है, जहां दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले आज़मीन हज 9 ज़ी-हज को जमा होते हैं। और ये मैदान शुमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक से मगरिब तक 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये शुमाली जानिब से अरफात नामी पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। 9 ज़ी-हज से पहले ये मैदान सुनसान रहता है, जबकि हज के दिन यही वीरान पड़ा मैदान किसी शहर का मंजर पेश करता है। मैदान अरफात हरम मक्की से बाहर वाक़िया है और ये मकामात हज में वो वाहिद जगह है जो हदूद हरम से खारिज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा में ठहरना हज है, जो अरफा में नहीं ठहरेगा इसका हज नहीं होगा। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। इस हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो, क्योंकि तुम सब अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौरूसा जमीन पर हो। इस मुकद्दस और मुबारक मैदान में तुम अपने गुनाहों की इकरार करो। इस मुकद्दस मैदान में तुम अपने गुनाहों का इकरार करो और अपने नफ्स को मैदान हशर से आशना करो। इसलिए इसका नाम अरफात पड़ा कि दुनिया के सब हाजी इस मैदान में जमा होकर एक दूसरे की जान पहचान हासिल करते हैं और इस हालत को हशर का नमूना समझकर इस मौकूफ अकबर में खड़े होने की इस्तादाद पैदा करते हैं, जिसे हशर कहा जाता है। अरफा यानी ज़िलहज की 9वीं तारीख की बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक अरफा के दिन की बड़ी फजीलत है। इस दिन अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और ज़मीन वालों के साथ साथ आसमान वालों से फख्र करके फरमाता है कि मेरे बंदों को देखो, जो दूर दराज से सरगर्दे आलूदा और धूप की तकलीफ बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर आए हैं, मेरी रहमत की उम्मीद करते हैं और मेरे अजाब को देखा नहीं। अल्लाह पाक इस तारीख को बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, जैसा कि हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन अल्लाह ताला बहुत से लोगों को दोज़ख से आज़ाद कर देता है। नाज़रीन ग्रामी, मैदान अरफात चंद बरसों कबल तक चटियल मैदान हुआ करता था। कहीं कहीं घास नजर आ जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। सऊदी हुकूमत की जानिब से यहाँ जबरदस्त शजरकारी की गई है। अब हजारों हाजी खैमों के बजाय नीम के दरख्तों के नीचे ही चादर, दरी या जायनमाज बिछाकर इबादत और जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। हज करने वालों को सूरज की तमाज़त से बचाने के लिए मैदान अरफात में फवार का बंदोबस्त भी किया गया है। जगह जगह ऊंचे खम्बे नस्ब किए गए हैं। इसके बालाई हिस्से पर ठंडा पानी फुवारे की शक्ल में गिरता रहता है, जिससे माहौल में खनकी पैदा हो जाती है। अगर गर्मी शदीद भी हो तो इस सूरत में भी दर्जा हरारत इतना शदीद गिर जाता है कि हजाज इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं। मैदान अरफात के बीचों में भी जबल रहमत है। यह मैदान अरफात के शुमाल मशरक में सुर्ख रंग की एक मखरूती पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 200 फुट से कुछ कम है। यह अरफात के असल पहाड़ी सिलसिले से जरा अलग है। इस पहाड़ी को भी अरफा कहते हैं, लेकिन इसका ज्यादा मारूफ नाम जबल रहमत है। हर साल आज़मीन हज 9 ज़ी-हज को यहाँ आकर वकूफ करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जबल रहमत के मशरिकी जानिब पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ चोटी तक बनाई गई हैं और जबल रहमत के ऊपर एक मीनार बना हुआ है। 60वीं सीढ़ी पर एक चबूतरा है और इस पर एक मिंबर रखा गया है। माजी में यौम अरफा का खतीब इस मिंबर पर खड़े होकर 9 ज़ी-हज को ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ शुरू करने से कबल खुतबा दिया करता था। मैदान अरफात से हर साल दुनिया भर के सेटेलाइट चैनल्स वकूफ अरफा के मनाजिर बराह रास्त पेश करते हैं और इस बार भी ये मनाजिर सब टीवी चैनल्स पर दिखाए गए। और जब लाइव नशरियात चल रही थी तो इसी दौरान एक ऐसा मौजज़ा रोनमा हुआ कि जिसे देखकर सब दंग रह गए।
بتایا جا رہا تھا کہ اس بار میدان عرفات کا ماحول انتہائی حیران کن تھا، کیونکہ خطبے سے چند لمحے قبل سخت گرمی تھی، مگر اچانک بادل کے ٹکڑوں نے میدان عرفات کو گھیر لیا اور یکدم موسم بدل کر رہ گیا۔ اور اس حیران کن عمل کو بعض افراد معجزہ تصور کر رہے ہیں، کیونکہ حجاج کرام پر اللہ کا خاص کرم ہوا اور گرم موسم اچانک بارش میں بدل گیا۔ بیشتر افراد یہ سوال بھی کرتے پائے گئے کہ اس میدان کا نام عرفات کیوں رکھا گیا۔ دراصل عرفات کے میدان کی 3 توجیحات پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ملتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سرندین پر اترے تھے، جہاں ان کے قدموں کے نشان بھی پائے گئے ہیں۔ اما حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا، جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ حضرت حوا علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے، جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اسی جاننے کے عمل کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری توجیہ اسی نام کی یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک توبہ استغفار کو قبول کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے، اور روز محشر یہی حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ دوستو، میدان عرفات مکہ سے 13 میل دور مشرقی سمت میں طائف کے راستے پر واقع ہے۔ یہ شمالی جانب عرفات نامی ایک پہاڑی سلسلے سے ملا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرم کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کریں اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے اور یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہی ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں شیطان اتنا زیادہ ذلیل و خوار دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی میدان عرفات میں وقوف کرنے کا شرف بخشے اور اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔